सुशांत सिंह राजपूत के दुनिया से चले जाने का अर्थ उनके चाहने वालों के लिए कुछ और था। उनके लिए यह कभी न खत्म होने वाला एक दर्द था। तो परिवार की सोचिए, रिश्तेदारों की सोचिए, उन करीबियों की सोचिए, उन दोस्तों की सोचिए जिन्होंने लंबा वक्त सुशांत सिंह राजपूत के बाद साथ गुजारा था। उनके जाने के बाद तरह तरह की थ्योरीज आई, लेकिन इन सब के बीच जिन लोगों ने सबसे ज्यादा वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिताया, उनको करीब से देखा जाना, उन्हीं सबको हम आपके सामने आज तक पर ला रहे हैं। इसी कड़ी में खास मेहमान अंकिता लोखंडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंकिता जी, एक लंबा रिश्ता और करीबी रही आपकी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अचानक जब खबर आई उनके चले जाने की, पहला रिएक्शन आपके क्या था? मतलब ये कहा गया कि तुरंत फौरन कह दिया गया कि सुसाइड है, डिप्रेशन में थे। आपका दर्द क्या था ये पता चलने पे, और कैसे पता चला आपको? अंकिता जी। मैम, सबसे पहले तो दर्द यही था कि वो चले गए। सुसाइड क्या है, मर्डर हुआ है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता ही नहीं। जब आपका इंसान चला जाता है आपको बहुत अलग फीलिंग, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट मुझे याद है मैं सो रही थी और मुझे किसी रिपोर्टर का कॉल आया था और मैं सो रही थी और शी जस्ट कॉल्ड मी एंड शी सेड, अंकिता आपको पता है सुशांत ने सुसाइड कर लिया। और मैं सिर्फ उठी हूँ और मैंने सिर्फ मम्मी को बोला कि टीवी बंद कर दो, क्योंकि वो चीजें देखना और सुनना बहुत डरावनी चीजें थी। मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो, आप किसी एक ऐसी, मतलब सुशांत जैसा टैलेंटेड लड़का सडनली ऐसे चले जाएगा दुनिया छोड़ के, और नॉट मतलब बहुत नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। तो बस ये चीज डाइजेस्ट करने में ही बहुत टाइम लग गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डिप्रेशन, ये सब बहुत बाद में आई चीजें, लेकिन उस चीज को सोचना और लेना कि वो नहीं रहा। आज भी जब हम सोचते हैं कि सुशांत नहीं रहा, तो बहुत बड़ी चीज है बोलना कि वो नहीं रहा। It's not a nice feeling. It's not a nice feeling. But हाँ, फिर पता चला कि वो डिप्रेशन में और ये सारी चीजें, तो धीरे धीरे चीजें अब समझ में आ रही है, क्योंकि इजीली सुसाइड करने वाला लड़का सुशांत था नहीं। कभी उन्होंने, मैं जिस सुशांत को जानती हूँ और जिस सुशांत के साथ मैं इतने साल तक रही हूँ, और जिंदगी जीने वाला लड़का, तो छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देता था, मैं इतनी खुशियों से वो करता था, और हर चीज की सीखने की चाहत थी, हर चीज वो सीखना चाहता था, हर चीज वो करना चाहता था, हर चीज में अपने प्लानिंग्स कर रखे थे अपने आप। 5 साल के बाद वो क्या बनेगा, क्या करेगा, किस डेट पे, ये तक उसके प्लान होते थे जिंदगी के। तो ऐसा लड़का ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ कर लेगा, आई डिनाई इट कम्प्लीटली। डिप्रेशन ऐसी चीज है जो आई डोंट नो क्या होता है डिप्रेशन, क्योंकि सब बोले डिप्रेशन में था सुशांत। कैसे डिप्रेशन में होगा? जब वो लड़का यहाँ पर था, वो खुश था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, बड़ी से बड़ी चीजों का सामना किया उसने। हम जब साथ में हमारा करियर शुरू हुआ, और वो आज जिस लेवल पर था वहां पर, और जब उसने शुरुआत की तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था। उसको कैसे डिप्रेशन आ सकता है? कैसे उसका ये सब हो सकता है? कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है? I completely deny this thing. It's not for him. It's not for him. 7 साल का रिश्ता था आप दोनों का, 7 साल की करीबी थी जी। मतलब पवित्र रिश्ता से अचानक सुसाइड की खबर तक। आप खुद कह रही हैं कि आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी जब उनका चेहरा देखते हैं, उनके तौर तरीके देखते हैं, मीडिया में उनके कितने इंटरव्यूज हम लोगों ने किए हैं, एक बहुत ही अलग किस्म के व्यक्ति थे। ये डिप्रेशन वाली बातें कहाँ से आई आपको लगता है? क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी करंट, रिया चक्रवर्ती, उसको लेकर परिवार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अंकिता जी। जी जी वो मैं डिप्रेशन वाली बात कहाँ से आई, कैसे आई, इस पर न बात करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उसे वो इंसान ही डिप्रेशन वाला नहीं था। वो आई रिमेम्बर एक इंसिडेंट, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, बहुत पुरानी बात है, और किसी ने सुसाइड कर लिया था शायद, और यू नो वी वर टॉकिंग कि ऐसे कैसे सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो वो मुझे बोल रहा था
जिस दिन मुझे अगर ऐसा थॉट आया ना, मैं 15 मिनट में चेंज कर दूंगा अपना थॉट और देख लेना सब कैसे कोई सुसाइड कर सकता है। मैं उस इंसान को समझाऊंगा अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो भाई सुसाइड करना बहुत गलत है, एंड आई वो उसका थॉट प्रोसेस था अंजना। मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये सब सोचना कि ऐसा एक लड़का जो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इतना बैलेंस्ड है, इतना ओरिएंटेड, अपना करियर ओरिएंटेड है, उसे पता है उसको क्या चाहिए, और पता होने के बाद आपको वो चीज मिल रही है क्योंकि आप उस प्लान पे इतना अच्छे से चलते हो। तो ऐसा लड़का सडनली ये स्टेप ले ले और ये सब जगह बोल दिया जाए, ये नॉट रियली, माय ब्रेन इज नॉट रियली एक्सेप्टिंग इट। आई मीन ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। पवित्र रिश्ता ने आप दोनों को जबरदस्त शोहरत थी, वो उस मकाम पर थे टेलीविजन इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने तय किया कि अब उनको कुछ अगला करना है। 3 साल वेट किया था अंकिता उन्होंने एक फिल्म ब्रेक के लिए, और उसके बाद से देखिए उनका करियर कहां पहुंचा। जी बिल्कुल, मुझे याद है उसने एक दिन मुझे बोला था मुझे फिल्म्स करनी है, और मुझे भी करनी थी फिल्म। हम दोनों ने सोचा था हम फिल्म्स करेंगे, बट क्या होता है जब एज अ कपल एक को काम करना जरूरी था क्योंकि फाइनेंशियली मतलब आप एक का तो रोल होना चाहिए मनी, और इतने हाई पीक पर थे हम दोनों पवित्र रिश्ता के। पवित्र रिश्ता इतना ऊपर था कि देन आई टोल्ड हिम कि एक काम कर, यू गो अहेड एंड देन आई जॉइन यू, सब एक पीछे से आकर मैं ज्वाइन कर लूंगा। एंड लिटरली he waited for that thing, he waited for 3 years, he waited, and I said कि बिंदास वेट करो, बिकॉज कुछ भी स्क्रिप्ट आने से अच्छा है कि I was very sure about it that he will definitely get that. I was 100% sure about it. मैंने बोला जितने साल बैठना है तुमको बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है क्योंकि वो एक दिन आएगा where you will achieve that. And he waited for 3 years and he got काय पूछे नॉर्मल इंसान यूजुअली लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं होता, आप किसी चीज के लिए इतना वेट नहीं करते हो, बट ही वेटेड फॉर 3 years, ही वेटेड फॉर दैट वन फिल्म जिसमें उसको बड़ा चांस मिला था। एंड यू हैव सीन काय पूछे, आई एम श्योर आपने देखी काय पूछे, और उसके लिए एज एन आउटसाइडर ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए टू सेलिब्रेट इट। इट वाज अ बिग थिंग फॉर बोथ ऑफ अस, and we were very happy to see that. We were very very happy, and he was very happy क्योंकि वो अपने सपनों को पूरा कर रहा था, and I was very happy to see him happy. So yeah. 34 साल उनकी उम्र थी, और ऐसे में इतना कुछ हो गया। मतलब जो आपने करीब से देखा है, सब यही जानना चाहते हैं कि किस किस्म के इंसान थे, क्योंकि जो फैंस होते हैं वो स्टार को सिर्फ बड़े पर्दे पर देखते हैं, बट आपने कई लम्हे बिताए होंगे उनके साथ। किस तरह के इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत? सुशांत एक ऐसा इंसान था जो बहुत इंटेलिजेंट इंसान, बहुत दिमाग वाला इंसान था, जिस मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में इतना इंटेलिजेंट लड़का सच में कोई देखा था तब तक। जब सुशांत से मिली IIT वो इंडिया के 7th रैंकर, ऑल ओवर इंडिया में उनकी 7th रैंक थी। उन्होंने वो छोड़कर अपनी इंजीनियरिंग और वो सब छोड़कर वो इस इंडस्ट्री में आई थी क्योंकि उनका पैशन था एक्टिंग करना। वो उसने तब डिसाइड किया था, उसने आधी में इंजीनियरिंग छोड़ी और उसने बोला था मुझे एक्टिंग करना है। फिर उसने शामक दावत का डांस ग्रुप ज्वाइन किया था, उसमें वो मतलब वो पीछे डांस करते, और उसके बाद उन्होंने अपना धीरे धीरे करियर शुरू किया। He was very passionate about whatever he used to, whatever, आप कुछ भी ले आओ उसके सामने, आप उसकी मतलब उसको शायरियां पढ़ने का शौक था, वो शायरियां बोलना उसे अच्छा लगता था, वो ऐसे लोगों से मिलना चाहता था जो बहुत very intelligent, जैसे शेखर कपूर सर। I remember he used to go and meet शेखर कपूर many times because उन दोनों का एक अलग लेवल पर इंटेलिजेंस था और वो दोनों अलग ही बातें करते थे। तो वो एक चीज थी जो उसको बहुत he was very good in उसको ऐसा लगता था मैं इधर से भी नॉलेज गेन कर लूं, उधर से भी नॉलेज गेन कर लूं, वो सबको ही पता है। बट वो बहुत फूडी था, उसको खाना बहुत अच्छा लगता था, उसको चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती थी, एंड ही वाज अ वेरी हैप्पी गो लकी गाय। वो बोलता था मुझे कुछ नहीं हुआ ना, मैं कभी इंडस्ट्री में मेरे को नई फिल्म मिली ना तो कोई बात नहीं, मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बना लूंगा, मैं कुछ डायरेक्ट कर लूंगा, मैं अपना कुछ कर लूंगा, मैं फार्मिंग कर लूंगा। और वो एक्चुअली ये सब कहता था, और वो आई एम वेरी श्योर वो ये करता और वो खुश रहता, क्योंकि खुशियां आई थिंक यही होती है जो आप छोटी छोटी चीजों में देखते हो, और सुशांत वही देखता है। सुशांत इन छोटी चीजों में खुश था, उसको बड़ा करना था, डेफिनेटली वो बड़े सपने देखता था, लेकिन उसको ये भी पता था कि कल को नहीं भी हुआ तो आई एम ओके, आई एम फाइन, मैं नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर रहते हो, जब आपको पता है कि आप
ऊपर चढ़ रहे हो, आपको पता है कि बहुत चीज है आज, बहुत हर इंसान जो आगे बढ़ता है उसको सब एक होता है कि आपको डर रहता है एक टाइम में कुछ गलत ना कर लो, मैं पीछे ना चला जाऊं। उसको वो पता था कल को मुझे कोई गलती भी हो गई तो ठीक है, अगर कुछ नहीं हो कर यहाँ नहीं कर पाए तो मैं शायद वहां कर लूंगा। तो ही वाज वेरी क्लियर इन हिज माइंड। उसके 5 साल के गोल्स होते थे। मैंने वो डायरियां देखी है जो हमने 5 साल पहले लिखी और 5 साल बाद में वो डायरी देखी और वो सारी चीजें वो कर रहा है। तो कौन ऐसे इंसान कैसे, बताइए आप मुझे, डिप्रेशन में जा सकते। आपकी आखिरी बार उनसे कब कांटेक्ट हुआ था? मेरा आखिरी बार मैं उनसे जब मिली थी वो था मार्च 2016। मार्च 2016। जी। उसके बाद आपका कोई कांटेक्ट नहीं था उनके साथ? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई भी कांटेक्ट नहीं। अब आज की परिस्थिति में आते हैं। आपने 1-2 दिन पहले ट्वीट कर लिखा ट्रूथ विंस, इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ यही कि सच्चाई जीतती है, जो सच होगा वो जीतेगा। दिस इज व्हाट इट मींस। जो भी सच होगा, क्योंकि हम सबको सच जानना है। कहीं ना कहीं आप भी यहाँ इसीलिए हैं मुझसे, क्योंकि आपको भी जानना है सुशांत के साथ क्या हुआ, मुझे भी जानना है सुशांत के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं भी सुशांत के साथ 4 साल तक नहीं थी। मैं नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ, मैं नहीं जानती कि ऐसी क्या चीजें हो रही थी उसकी लाइफ में। तो इवन आई वांट टू नो दैट, आई डेफिनेटली वांट टू नो इट। सुशांत को क्या ऐसा हुआ कि आज वो हमारे बीच ही नहीं, he died. I mean, it's not acceptable. It's my brain, and his family is going through such bad pain. They want to know what happened with him. They want to know, and I am with them. I stand by with his family for sure. क्या रिया चक्रवर्ती को आप किसी भी तरह से अंकिता जानती हैं, या आपने उसके बारे में कुछ सुना है? नहीं, मैं रिया को बिल्कुल भी नहीं जानती। मैंने सिर्फ रिया को सुशांत के साथ ही जो थोड़ा बहुत फोटोज भी देखा था, मैंने उनको देखा है उसमें। बट रिया का कभी कभी ऐसी जरूरत, कभी कोई कांटेक्ट, जब तक सुशांत मेरे साथ थे तब तक हम रिया को नहीं जानते थे। और उसके बाद जब मैंने देखा तो मैंने सुशांत के साथ कभी कुछ किसी और से आपने रिया के बारे में सुना हो, रिया और सुशांत के बारे में? मैंने सुना था कि उनका अफेयर चल रहा है, यही बस सुना था। क्या कोई मुझे बताएगा। बट मैंने ना कभी जानने की कोशिश की फ्रैंकली अंजना, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आई एम हैप्पी इन माय लाइफ। मुझे मूव ऑन, मैं हुई, आगे बढ़ी। और मुझे दिख रहा था कि सुशांत अपनी लाइफ में और ही इज देयर, ही इज डूइंग हिज जॉब, ही इज डूइंग गुड इन हिज पर्सनल लाइफ, मुझे दिख रहा था। तो मैंने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन मैं रिया को पर्सनली कभी नहीं जानती, कभी। आप भी कह रहे हैं अंकिता कि आप सच जानना चाहती हैं, सभी सच जानना चाहते हैं। अब ये तभी सच सामने आएगा जब एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। परिवार का आरोप है कि मुंबई पुलिस की जो जांच है वो लीपापोती का हिस्सा है। उन्होंने बिहार पुलिस को अप्रोच किया, एक एफआईआर रजिस्टर कराई। बिहार पुलिस यहां पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए आई है। इसमें अब रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, जिन्होंने पहले कहा था कि केस सीबीआई को दे दीजिए गृह मंत्री अमित शाह जी, सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया था। अब वो कह रही हैं कि आप जांच मुंबई पुलिस को दे दीजिए। अब उनके वकील का कहना है कि अगर आप फेयर जांच चाहती हैं तो आप सीबीआई की बात की जगह आप क्यों बात कर रही हैं मुंबई पुलिस की? ये आपको बात समझ में आती है या आपको भी लगता है कि इसमें कुछ खटपट है? I'm so sorry. I'm really sorry. आपको आवाज पहुंच रही है? या पहुंच रही है। प्लीज, आई एम सो सॉरी अंजना। जी, वो जांच के बारे में मैं पूछ रही थी कि सच सब जानना चाहते हैं। जी। उनके परिवार का कहना है कि मुंबई पुलिस को हमने अप्रोच किया और उनको कुछ जानकारी दी, वो उस लाइन पर आगे नहीं ले जा रहे थे जांच। फिर उन्होंने बिहार में पटना में एफआईआर रजिस्टर कराया, बिहार पुलिस यहां पर आई। अब रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, कहती हैं कि आप ये जांच महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को दीजिए। जबकि पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि सीबीआई से जांच कराइए गृह मंत्री जी को टैग करके। कई लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही कि अगर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते थे, सीबीआई से वाकई जांच चाहते थे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहते। महाराष्ट्र पुलिस की जांच वो बात अब क्यों कह रही हैं? क्या ये बात आपको भी इसमें कुछ गड़बड़ दिखता है? जहां तक मुझे सुशांत की फैमिली की साइड की बात पता है, उनका मुंबई ने सब कुछ छीन लिया फ्रैंकली। उनका बेटा चला गया, राइट? उनका बेटा अब मुंबई जो आया था इतने सपने लेकर, वो सब खत्म हो गए। उनके लिए जो जहाँ के हैं वो बिहार के हैं, उनके लिए वो सही था। उन्होंने वहां से केस फाइल किया, उन्होंने जो भी चार्जेस लगाए हैं उनको जैसे आज हम महाराष्ट्र में, हमें महाराष्ट्र पुलिस पे बिलीव है, वैसे उनको वहां की
पुलिस पे बिलीव है और वो उनको उनके साथ केस कराना चाहता है। और जहां तक रिया का सवाल है, वो पहले वो सीबीआई बोल रही थी, वो मैंने भी उनका ट्वीट देखा था और आज वो बोल रही है, तो मुझे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है या कुछ कंफ्यूजन है। और वो रिया ही जान सकती है कि उनको क्यों मतलब पहले वो सीबीआई बोल रही थी और आज ये बोल रही है। क्योंकि मैं एक्चुअली पता है क्या है नंदिरा, आई कांट कमेंट रियली ऑन रिया बिकॉज आई डोंट नो दिस गर्ल पर्सनली। I have no, but I can definitely tell you about the family why, क्योंकि जो भी था उनका बॉम्बे में फैमिली का वो नहीं है हम उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है उनका जो था वो खो चुका है। तो दे डेफिनेटली बिलीव कि उनके लिए वो बिहार पुलिस पे वो ज्यादा फेथ करते हैं, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि वो वहां की पुलिस पे करते हैं। आपको भी लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए? कई सारे पॉलिटिशियंस हैं जिसमें मायावती से लेकर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कई सारे सांसद हैं बीजेपी के, सब कह रहे हैं सीबीआई जांच कीजिए, क्योंकि मुंबई पुलिस और उमंग जैसे कार्यक्रम होते हैं, स्टार्स के साथ उनका अफिलिएशन होता है, वहां पर उनके लिए क्रॉस ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आ जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच ही होनी चाहिए? मैम, मैं जहां तक महाराष्ट्र पुलिस को जानती हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम पुलिस के इस सारी चीजों में फर्स्ट टाइम मैं एंटर की हूँ, मुझसे पूछा गया है। तो जहां तक मैं इतने सालों से मुंबई में हूँ, मेरे साथ मैं आज तक इधर उधर घूमती आई हूँ और मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। फ्रैंकली, आई विल नॉट डिनाई दिस, आई फील वेरी सेफ व्हेन आई एम इन मुंबई। आई बिलीव इन महाराष्ट्र पुलिस, आई टोटली बिलीव देम। बट अगर इतने बड़े लोग कुछ बोल रहे हैं, वो उनको अपना अपना एक परसेप्शन है टुवर्ड दिस, जो हेलो जी जी अपना अपना एक परसेप्शन है टुवर्ड्स दिस केस, एंड आई रिस्पेक्ट देम आल्सो बिकॉज़ दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द जस्टिस फॉर सुशांत। तो ये अपना अपना एक परसेप्शन है, जिस पे बिलीव है वो उस चीज के लिए लड़ रहे हैं। और जहां सुशांत को इंसाफ मिलेगा, जहां लगता है कि सुशांत विल गेट द जस्टिस, सुशांत के साथ क्या हुआ है उन्हें वहां जस्टिस मिलेगा, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ी हूँ। आपकी नजर से हम सुशांत को ज्यादा जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सबसे स्पेशल मोमेंट क्या था सुशांत के साथ, अगर आप शेयर करें? आई थिंक पवित्र रिश्ता की शूटिंग डेज मुझे याद है, और हम दोनों ऑटो रिक्शा से साथ में आते थे, तब हमारे पास ऑटो नहीं थी। आई रिमेम्बर मैं अपने घर से निकलती थी और मैं उनको पिक करती थी, और इतने थक जाते थे हम लोग, और मैं उसके साथ जाती थी ऑटो रिक्शा में। एंड हम साथ में ग्रो किए एज इन अंजना करियर में। जब हम बहुत छोटे थे दोनों जब हमने करियर स्टार्ट किया था, 22 व्हेन आई स्टार्टेड। एंड वो धीरे धीरे हम उस पे बड़े हुए, हमने पैसा कमाया है साथ में, हमने नाम कमाया है साथ में। सो आई थिंक मैंने सुशांत के साथ मैंने उन सालों में, आई थिंक आई विल ऑलवेज चेरिश माय दोज मोमेंट्स जो मैंने पवित्र रिश्ता टाइम पे उसके साथ बिताए हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब हम दोनों बढ़ रहे थे। फिर मुझे याद है सुशांत ने स्कॉडा ली, और बहुत अच्छा मोमेंट था जब उसने फर्स्ट टाइम कार खरीदी थी और हम कार से शूट पे जाते थे। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी कि अब तो कार है हमारे पास। सो आई थिंक एक बहुत अच्छी याद है सुशांत के साथ। मतलब पूरी जितने मैंने वक्त बिताया सुशांत के साथ, वो बहुत अच्छा था। एंड ही वाज अ वेरी लवली गाय, वेरी केयरिंग गाय, वेरी पैशनेट गाय, वेरी सबके साथ खुश रहने वाला लड़का था। देयर वाज नॉट टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेशन कि आपको मनाना पड़ रहा है सुशांत को किसी चीज के लिए, या मूड स्विंग्स हैं उसके, या ऐसा बिल्कुल नहीं था। ही वाज वेरी इजी टू गो विद, ही वाज वेरी इजी टू। पैसा कितना इंपॉर्टेंट था सुशांत के लिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। वो बहुत उसको बस अपना काम करना होता था। पैसा ऐसी चीज रही है कि हम दोनों के लिए, शायद वो हमको लगता था काम कर रहे हैं ना, पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा, दैट वाज आवर थिंग, होता था। तो कभी उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। उसने हमेशा सबके लिए किया है, अपने पापा के लिए, अपनी बहनों के लिए, यहाँ वहाँ जो उसको लगता था। ही यूज्ड टू डोनेट सो मच ऑफ, जब वो मेरे साथ भी थे तभी भी उनका कुछ ना कुछ डोनेशन, इसका कोई बीमार है, वो बीमार है, वो अपना करते रहता था। तो वो हमेशा से वैसा। अभी जो एलिगेशंस आ रहे हैं उसमें पैसे की भी बात हो रही है कि रिया ने कोई कंपनी बनाई थी और वहां पर कुछ पैसों की बात हो रही है। आपको लगता है कि सुशांत अपने पैसे को लेकर बहुत ही लीनियंट थे, या लोगों को देने में जरा भी हिचकिचाते नहीं थे?
Sushant was a very smart guy. He was a very smart guy. He was aware of each and every investment he was doing. मेरे साथ जब करते तो मैं उतना बता रही थी, उनको पता था कि उनके पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि इतना खर्च करना है या नहीं करना है। इजीली अगर किसी को पैसे चाहिए तो वो ये कर सकते हैं कि वो दे देंगे किसी को अपने पैसे, अच्छा ठीक है तो ये कर ले वो कर ले, बट इतना स्टूपिड नहीं था सुशांत की उसको पता ना चले चीज। ही वाज वेरी अवेयर ऑफ हिज मनी कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना